हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर्ची। अगेन हम अपनी लीनियर इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल किए थे। कल हमने किए थे वर्ड प्रॉब्लम के, उसी वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके हम कुछ आगे के 5 से 6 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से देखेंगे जो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। सपोज कुछ कमर्शियल वे पे आते हैं, कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे आते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिससे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम देखते से परेशानी होती है। आज हम उस बात का, उस कठिनाइयों का, उस डिफिकल्ट ट्रैक का सॉल्यूशन इस चैनल पर लेके आई है। देखिए, चलिए करते हैं, आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास ट्राइंगल एबीसी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल एबीसी है आपके पास। एबीसी के अंदर आपको कुछ रिलेशन दे रखे हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 5 एंगल बी, और 5 एंगल बी किसके इक्वल है आपके पास? 3 एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है। ये रिलेशन आपको दिया है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल की तीनों एंगलों की वैल्यू फाइंड करना है। किसके द्वारा? बाय लीनियर इक्वेशन के द्वारा। गॉट इट? चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट सम प्रॉपर्टी। किसकी सम प्रॉपर्टी? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल सी है यहाँ पर 5 एंगल बी के। हम इस जगह पर रख देंगे 5 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम हमारा क्वेश्चन ए और बी के फॉर्म में करेंगे, इसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। एक्स और वाई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में चेंज करने से क्वेश्चन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बच्चों के लिए बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम जो क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, आगे जाकर उसका सॉल्यूशन ए और बी और सी की वैल्यू निकालकर बताएंगे। एंगल एज इट इज लिखेंगे हम। 5 एंगल बी और एक एंगल बी, कितने एंगल बी होगा? 6 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? अगेन जो हमें दिया है उसको हम ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को। इसके पहले हमने इस वाले पार्ट को लिया था, अब इस पार्ट को हम लेते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हम इससे भी कर देते हैं। 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 5 एंगल बी के। 3 एंगल एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 एंगल बी भी एज इट इज रहेगा। ये इधर आके माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि एंगल बी सेम वेरिएबल नजर आ रहा है, तो सेम वेरिएबल की चीजें हम बिल्कुल पास पास ले आते हैं। गॉट इट? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 एंगल बी इक्वल टू 0। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगेन वी टेक बोथ इक्वेशन। कल की तरह हम फिर से इक्वेशन लेंगे। जब हम बोथ इक्वेशन लेते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम उसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी कंडीशन आपको इजी लगती है उस कंडीशन को आप लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 एंगल ए माइनस का 2 एंगल बी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कॉफिशिएंट सेम नहीं है, कॉफिशिएंट सेम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? कॉफिशिएंट सेम करेंगे। कॉफिशिएंट सेम करने के लिए हम दोनों कॉफिशिएंट को, एक एक कॉफिशिएंट को क्रॉस में जाकर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर क्या दे रखा आपको? 3। 3 एंगल ए 18 एंगल बी इज इक्वल टू 540। 18 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 एंगल ए माइनस का 2 एंगल बी इज इक्वल टू 0। 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। साइन अलग अलग करना पड़ेंगे, एक जैसे साइन दे रखे हैं यहाँ पर, जो कॉफिशिएंट सेम है उसके साइन भी क्या है यहाँ पर? सेम है। इसको अलग करने के लिए हम बोल देते हैं सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन प्लस 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 18 प्लस 2 20 एंगल बी 540 एज इट इज। 540 माइनस 0 दैट इज 540। एंगल बी इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 7 14। एंगल बी की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। Now put the value of angle B in equation number first. Angle A 6 angle B is equal to 180 degree.
एंगल ए प्लस 6 इंटू 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 से, 7 6 42, कैरी और 4, 6 2 12, 12 प्लस 4 162, 12 प्लस 4 16, 16 हो गया तो क्या हो गया 162। अब मैं एंगल ए को निकालना है, फाइंड करना है, तो कांस्टेंट वैल्यू के पास ले आऊंगी। 180 में से 162 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, दैट इज 18 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 18, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब हमें निकालना है एंगल सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 एंगल बी के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल सी इज इक्वल टू 5 इंटू 27, दैट इज 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास एंगल ए आ गया 18 डिग्री, एंगल बी आ गया 27 डिग्री, एंगल सी आ गया 135 डिग्री। यहाँ पर इस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करेंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, मैं आपको वो होमवर्क पे देती हूँ, आप लोग इसको घर बैठ के कीजिएगा, आपको समझ में आएगा पक्के में। चलिए कर लेते हैं हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन, पहले आप देख लीजिए, मैं आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन दे देती हूँ। गॉट इट। चलिए करते हैं हम लोग आगे के, आप देख लीजिए पहले अच्छे से इसको, जब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे होमवर्क में देना है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, वो आप होमवर्क में लीजिए, आपको समझ में आए तो करिए, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हमें नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगी। गॉट इट, पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ अगेन। होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं यही लिख देती हूँ पहले। ये एमपी बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था उसके पहले की बात है ये एमपी बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप आशा करती हूँ सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ए की, बी की और सी की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपको इसमें कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए। चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए किसको आपको सॉल्व करना है फटाफट। आगे हम पढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, मैथड आपको यही यूज करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एमपी बोर्ड की, पुरानी एमपी बोर्ड की जो बुक थी, स्टेट बोर्ड की जो बुक थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला था। एमपी बोर्ड सीबीएसई को पूछने के चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के। गॉट इट, लिख लिया। चलिए कल आप पूछिएगा यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीबीएसई से रिलेटेड भी है और एमपी बोर्ड से रिलेटेड भी है। आपके क्वेश्चंस होंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या है, फिर से भारी भारी बड़े बड़े शब्द, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर होता क्या है। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है हमारी जो नेचुरल नंबर होल नंबर होती है उसकी सीरीज में 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक कितनी डिजिट होती है बच्चा, 2 डिजिट होती है। तो वो बोल रहा है कि आपका कोई नंबर इन दो नंबर के बीच में है, 2 डिजिट नंबर है। तो अभी 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, क्लास 5th में हमने जब पढ़ा था तो हम 99 को या हम ले लेते 35 को, 35 का एक्सपांशन कैसे करते हैं हम, 5 इंटू ये क्या है 1 से, ये कौन है 10 से, तो 5 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और 10 का मल्टीप्लाई हम 10 से कर देते हैं। इस तरह से हमें 2 डिजिट को बनाने का एक फॉर्मूला मिल जाता है कि 10 डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 5th में एक्सपांशन हमने पढ़ा था, जब इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम हमने पढ़ा था उस वक्त क्लास 5th में पढ़ा था, जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं और बच्चों को लगता है कि 2 डिजिट नंबर का सवाल काफी टफ है, लेकिन ये बेस तो हमारा बचपन का बेस है। गॉट इट, परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर सवाल इसी प्रकार का है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स होती है वो डिजिट कुछ इस प्रकार की है कि उन दोनों का प्लस करने पर क्या आता है, 8 आता है। वो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमारे पास थी, हमें बनाना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेट्स क्या करते हैं, लेट्स 1 डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, x, और 10 डिजिट को हम क्या मान लेते हैं। इस टाइप का सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, उसको भी इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम की एक सीरीज में तैयार करके लाऊंगी, वो अलग से ही एमपी बोर्ड के पूरे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के स्पेशली, जिसमें आपके 2 डिजिट के भी सवाल है, एज के भी सवाल है, फ्रैक्शन के भी सवाल है, वो सारे के मैं एक वीडियो अलग से तैयार कर दूंगी ताकि एमपी बोर्ड वालों को स्पेशली कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी में सीबीएसई का भी हो जाएगा और एमपी बोर्ड का भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अलग से एमपी बोर्ड को भी पूछा जा सकते हैं और सीबीएसई को तो निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों डिजिट को प्लस करती हूँ मैं तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। x + y = 8। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 डिजिट नंबर है क्या, 2 डिजिट नंबर तो अननोन है क्योंकि 1 डिजिट भी x है और 10 डिजिट भी y है। तो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू बनाना पड़ेगी अजम्पशन से जो हमें पता हो कि उसमें कौन आ जाए, एक्स वाई आ जाए, और उसी का यूज करके हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और हमारी ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे। गॉट इट, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 इंटू 1 डिजिट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू 10 मतलब 10 इंटू वाई, 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू एक्स। तो मेरा 2 डिजिट नंबर जो बना उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओरिजिनल नंबर। चलो मैं क्या नाम दे देती हूँ उसको, ओरिजिनल नंबर। तो मेरा बन गया 10y प्लस एक्स, ये मेरा कौन बन गया, ओरिजिनल नंबर। अब मुझे यहाँ पर डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। जैसे मेरे पास 35 ओरिजिनल नंबर है, यदि मैं डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ 35 में 5 कौन है, 1 डिजिट, 35 का 5 कौन है, 1 से, 3 कौन है, 10 से। इसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं हम, 5 को 10 बना देती हूँ और 3 को 1 बना देती हूँ। गॉट इट। इस प्रकार से हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी इंटरचेंज द डिजिट, वी इंटरचेंज द डिजिट्स। चलिए कर देते हैं हम, तो हमारा नया नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि मैंने क्या करा है, डिजिट को चेंज किया है, y की जगह x लिया और x की जगह y लिया। अब यहां पर लगानी है हमें कंडीशन। वो बोलता है कि नया नंबर जो मिला है और जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों का डिफरेंस 18 है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस। गॉट इट। चलिए ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर इज इक्वल टू 18। गॉट इट, परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ओरिजिनल नंबर क्या है, बोलिए बोलिए, 10y प्लस एक्स माइनस न्यू नंबर 10x प्लस वाई, प्लस आएगा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना है हमें, इक्वल टू 18। चलिए माइनस से ब्रैकेट खोल देते हैं हम, माइनस का y, ओनली y, ओनली y, ओनली y। चलिए 18। अब 10y में से y गया तो कितने y बचे, 9y। 10x में से x गया तो कितना बचा, माइनस का 9x इज इक्वल टू 18। इसको x और y के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। माइनस का 9x प्लस का 9y इज इक्वल टू 18। अब सब 9 की टेबल में आता है, माइनस का 9 कॉमन निकालेंगे, मुझे माइनस आगे नहीं चाहिए, इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ये 18, 9 2 18, इसका डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। गॉट इट, परफेक्ट। चलिए ये बन गई सेकंड इक्वेशन। वी टेक बोथ, हमें लिखना पड़ता है ये, वी टेक बोथ इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अगेन आप क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकता है। एड द इक्वेशन, प्लस का y माइनस का y से कैंसल, 1x 2x प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, प्लस का 6, बड़ी संख्या के पास प्लस है, x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। गॉट इट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 8, 3 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5। गॉट इट।
प्लस का 3 के माइनस का 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोगों ने सवाल पहले ही कर लिया। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई लेकिन नंबर नहीं आया है। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर ट्विस्ट है, एक्स एंड वाई की वैल्यू कहां पुट करेंगे, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर बोलो, 10y प्लस एक्स, 10 इंटू 5 प्लस 3, 50 प्लस 3, दैट इज 53 इज माई आंसर। गॉट इट? ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से करिएगा, लिख लीजिए। लिखने का टाइम मैं बिल्कुल देती हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, समझें। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, मेरी प्लेलिस्ट, मेरे सारे के सारे वीडियो, आप जिस भी वीडियो को देखेंगे उसी के नीचे सारे वीडियो लाइन से आ जाएंगे। आप आसानी से मेरे सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए लिखिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। अब की बार हम ले रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके डिजिट्स बदल दिए हैं। डिजिट्स इसलिए बदल दिए क्योंकि एमपी बोर्ड ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया इस साल से। 2023-24 का पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न यदि चेंज हुआ है तो निश्चित तौर पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एज इट इज बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेंगे और अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। उसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए यूट्यूब पे मैंने मैथ्स बाय आर्ची के नाम से ये चैनल 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, 11 इसके लिए करी है। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ। गुड न्यूज़ ये देती हूँ कि बायोलॉजी के लिए भी एक नया चैनल आपके सामने थोड़े ही दिन में आने वाला है। 11th 12th बायोलॉजी एंड 10th क्लास बायोलॉजी। 10th की बायो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए 11th 12th बायो लेने में दिक्कत होती है। इसलिए 11th 12th बायो और 10th बायो के लिए एक नया चैनल बायो के नाम से आपके सामने आने वाला है और आपकी ही मैडम उस बायोलॉजी को हैंडल करने वाली है, मैं लेक्चर देने वाली हूँ। माई सब्जेक्ट इज पीसीबीएम। गॉट इट? चलिए, आप लोग जितना प्यार मैथ्स को दे रहे हैं उससे ज्यादा प्यार बायोलॉजी की क्लासेस में मैं मांगना चाहती हूँ। आपके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाली हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लाने वाली हूँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चीज़ें लाने वाली हूँ। इवन मैं आपको बता दूँ, अकाउंट के लिए नए टीचर हमारे ही चैनल पर आकर सीए से रिलेटेड जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, 11th 12th में जाके क्या करना रहता है, बीएस को किस तरह से याद करना पड़ता है, बीएस कैसे किया जाता है, इसके भी पापा चार्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की दिक्कत, कॉमर्स वाले और साइंस स्ट्रीम वाले दोनों की दिक्कत को हम सॉल्व कर सके। और ये हम 10th 11th 12th से ही करते आ रहे हैं। 10th को हम बेस को मजबूत बना रहे हैं ताकि 11th 12th आपका काफ़ी अच्छा हो, बायो भी अच्छा हो और मैथ्स भी अच्छा हो। और अकाउंट के लिए भी आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, हमारा कोई प्रेशर नहीं है कि आप मैथ्स से लीजिए, बायोलॉजी लीजिए या कॉमर्स से लीजिए। हम तीनों स्ट्रीम पे जाकर आपको बताएंगे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को लीजिएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए और देखिएगा। लेकिन क्वेश्चंस के थोड़े से हमने डिजिट्स को चेंज कर दिया है ताकि आप आसानी से सवाल को कर पाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का मीन्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल होती है। लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया है तो हमसे सबसे पहले लेंथ को क्या माना है, ये हमारी लेंथ है तो ये हमारी ब्रेड्थ है। तो हम सबसे पहले लेट्स करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम क्या मान लेते हैं? जो हमारे पास नहीं होता है, जिसे हमें फाइंड करना पड़ता है, उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। और ब्रेड्थ हम क्या मान रहे हैं बच्चा लोग? मेरे बच्चे लोग बताइए फास्ट, मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स बताइए क्या मानेंगे? वाई यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता सेंटीमीटर है कि मीटर है, इसलिए हमने यूनिट लिख दिया। गॉट इट? चलिए, अब हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट, हम छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। लेकिन नहीं पता है, कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से
बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या बन जाएगा, x इंटू वाई। एरिया की वैल्यू आ गई x और y। ये मैंने एक एरिया बना के रख लिया है। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि एरिया को मैंने रिड्यूस किया है। एरिया को मैंने क्या करा, रिड्यूस्ड। एरिया मेरा रिड्यूस्ड हुआ है कितने यूनिट से, 80 स्क्वायर यूनिट से। ये मेरा स्क्वायर यूनिट लिखिएगा बेटा। रिड्यूस क्या है, 80 स्क्वायर यूनिट से, मतलब एक्स वाई माइनस 80 मैंने किया है। यदि एरिया लिया तो लेंथ कितनी है, x से, तो x में मैंने क्या किया है, एरिया कब रिड्यूस हुआ है, जब मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को या तो बढ़ाया है या घटाया है, या तो इंक्रीज किया है या रिड्यूस किया है। गॉट इट। तभी तो एरिया में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज क्यों आएंगे। तो हमने क्या करा, लेंथ को हमने यहाँ पर 5 यूनिट से कम कर दिया और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से बढ़ा दिया। चलिए, लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। देन जो भी ओरिजिनल एरिया था उस ओरिजिनल एरिया में 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इससे बनाएंगे इक्वेशन हम लोग। इस x का मल्टीप्लाई y से किया xy, इस x का मल्टीप्लाई 2 से किया 2x, इस 5 का मल्टीप्लाई y से किया माइनस का 5y, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। xy से xy कैंसिल हो गया, मेरी इक्वेशन बन गई 2x माइनस 5y माइनस 10, माइनस का 80 आके इधर क्या बदल गया, प्लस का 80 इक्वल टू 0। गॉट इट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 5y 80 माइनस 10 प्लस का 70 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 70। मैंने इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया। इक्वेशन का मतलब होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की चीजें क्या होना चाहिए, इक्वल शो होनी चाहिए। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एरिया के अंदर कुछ चेंजेस किए इन लोगों ने। एरिया के अंदर चेंजेस क्या किए, चलिए देखते हैं हम लोग। इंक्रीज द लेंथ, 10 यूनिट से लेंथ को बढ़ा दिया और अब की बार ब्रेड्थ को कम कर दिया है। तो एरिया जो होता है वो 50 यूनिट बढ़ जाता है। एरिया को 50 यूनिट बढ़ाया है। लेंथ को पहले अपन ने क्या किया था, डिक्रीज किया था। इस बार लेंथ को 10 यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं और ब्रेड्थ को हम माइनस कर रहे हैं 5 यूनिट से। चलिए फिर से हम इक्वेशन बनाते हैं। x का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस का 5x प्लस का 10y माइनस का 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, इसको उठा के इधर ले आते हैं। 5x माइनस का 10y माइनस का 50 प्लस का 50 यहीं पर है इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 10y प्लस का 100, 50 और 50 100, 5 की टेबल में सब आता है। चलिए मैंने लिख दिया 2 और 0 इज इक्वल टू 0, 0 यहीं रहेगा, 5 डिवाइड में आकर 0 हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 20। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। गॉट इट। दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 70, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कॉफिशिएंट अलग नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कॉफिशिएंट अलग नहीं, कॉफिशिएंट सेम करना है। एलिमिनेशन लगानी है तो, और नहीं लगानी है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। गॉट इट। चलिए सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, नीचे के साइन बदलना पड़ेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का y, बड़ी संख्या के पास माइनस है। 70 में से 40 गया, माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसल। मुझे लग रहा दिख नहीं रहा शायद आपको, ये अगेन लिख देती हूँ y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू आ गई आपकी 30। पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। वेयर इज फर्स्ट इक्वेशन, वेयर इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक से लाइन खींचते हैं अर्चना मैडम। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये y निकल गया मेरा। 2x माइनस y की जगह रख दूंगी 30 इज इक्वल टू माइनस का 70। 2x माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 70। 2x इज इक्वल टू माइनस 70, माइनस का 150 था कि कायम बदल गया, प्लस के 150 में अब करेंगे माइनस। 150 में 70 गया, कितना बचा, 80। x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, बड़ी संख्या के पास प्लस है। 2 4 8, x की वैल्यू 40 दैट इज लेंथ एंड y की वैल्यू 30 दैट इज ब्रेड्थ। ये यूनिट 30 यूनिट एंड 40 यूनिट। गॉट इट, कंप्लीटेड। इस टाइप का इतना इजी, आपको लग रहा हो कितना इजी सवाल मैडम ने किया है, आप बिल्कुल देख लीजिए, जो समझ में नहीं आता वो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गॉट इट।
उसके आगे सवाल कर रहे हैं हम लोग। रिड्यूसिंग आपको रिड्यूस हो चुकी है, कौन पूछ रहा है? रिड्यूसिंग इक्वेशंस आपको एक रिड्यूस हो गई है, वो आपको नहीं करनी है। अगेन हम दूसरी करते हैं, आप लोग लिखिए जब तक मैं सवाल निकाल के रख लेती हूँ आपका। कल एनसीईआरटी एग्जाम्पल के काफी सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। एनसीईआरटी बुक की वर्ड प्रॉब्लम्स, हाँ बिल्कुल करवाऊंगी मैं, एनसीईआरटी बुक्स की वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाऊंगी। और वो एनसीईआरटी बुक्स की वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक नया वीडियो अपलोड होगा। आज मैंने एक होमवर्क भी दिया, उस होमवर्क को भी कंप्लीट कीजिएगा। गॉट इट? परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट, अगेन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का अगेन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सीबीएसई 2010 में आया है ये। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा आसानी से। लिखते हैं, करते हैं, इधर का आप बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं अपन। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज 99। मींस 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो बना लिया हमने, जैसे बनाया था पहले वैसे हम एक्स और वाई लेके बना देंगे, फिर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, फिर दोनों ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 99। और दोनों डिजिट का जो सम आता है, डिफर आता है, सम नहीं बोला आपकी बात, डिफर, डिफर बाय 3। लेट्स ये वंस डिजिट क्या मान रहे हैं हम? x, एंड टेंस डिजिट हम क्या मान रहे हैं? y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों डिजिट को डिफर करने पर मुझे क्या मिला? 3। नाउ व्हाट इज 2 डिजिट नंबर? ओरिजिनल नंबर बनाऊंगी मैं अपना, पहले भी बना चुकी हूँ। 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 इंटू 8th में भी इसके क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, आप अपनी 8th की बुक खोल के देखिए, सेकेंड चैप्टर जो इक्वेशन दिया है उसमें डिजिट्स के सवाल आपको गिवन है, और सीबीएसई में तो 7th क्लास से ही गिवन है। 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, दैट इज मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया 10y प्लस एक्स। न्यू नंबर इंटरचेंज करूंगी डिजिट को, इंटरचेंज द डिजिट करिए, 10x प्लस वाई, ये बन गया न्यू नंबर, ये बन गया ओरिजिनल नंबर। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 99। व्हाट इज ओरिजिनल नंबर? 10y प्लस एक्स, 10x प्लस y इज इक्वल टू 99। 10y प्लस y 11y, 11x इज इक्वल टू 99। परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? बताइए, कोई डाउट? किसी को भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। सब में 11 कॉमन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 11 कॉमन है, 11 को हम बाहर निकाल देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 99, 11 से 99 को कट करेंगे, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, बन गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, कैंसल, x और x 2x, 9 में से 3 गया, कितना? 9 और 3 कितने हो गए? 12। x is equal to 12 upon 2, 2 6 are 12, x is equal to 6. Put in first equation, 6 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3 minus 6, minus y is equal to minus का 3, y is equal to 3। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं इसमें भी। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बार 3 वीडियो हमने इक्वेशन सॉल्व करने में निकाल दिए हैं, अब तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्या किया है? प्लस का वाई माइनस का वाई से कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1x 1x 2x, यहाँ पर भी प्लस 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 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा कैंसिल आउट करने पर। अब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह पर 6 माइनस का y इज इक्वल टू 3, माइनस का y एज इट इज, प्लस का 6 इधर जाके माइनस हो गया, 6 माइनस 3 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। Put the value of x and y in original number.
व्हाट इज ओरिजिनल नंबर? 10y प्लस x. 10 into 3 plus 6, 30 plus 6 that is 36. Got it? ये हमारा ओरिजिनल नंबर और हमारा न्यू नंबर क्या है बोलिए तो 63. कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी है आपको. आई डोंट थिंक सो. ये अच्छा क्वेश्चन था. ये आपका था CBSE 2010. गॉट इट? चलिए आगे के सवाल देखते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम. बहुत इजी क्वेश्चन. समझ में आ गए? कल हमने एक चेयर टेबल का भी क्वेश्चन करवाया था आपको. आपने वो करा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आता ही आता है एग्जाम्स में. अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. इसकी डिजिट्स बदली है. क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है इसी प्रकार का जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ. चलिए देखिएगा. हम लोग ले रहे हैं सम ऑफ टू नंबर इज 120. दो नंबर है जिनका जोड़ने पर 120 आता है. आपको पता है दो नंबर कौन से है? नहीं पता है. चलिए जो चीज नहीं पता उसको मानते हैं भाई. टेंशन क्यों लेते हैं? मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि आपको पता है. मैंने बोला जो नहीं पता होता है उसको तो मैथ्स में हम लेट्स करते हैं ना. हमें मालूम है नहीं है ये, तो जो नहीं है वो लेट्स है. लेट्स. फर्स्ट नंबर इज x, second number is y. Sum of two number is 120. What's the meaning of sum? Plus, according to the question. Sum करना मतलब प्लस करना. चलिए आगे बढ़ते हैं. One of the number is 3 times the other. One of the number, again according to the question, one of the number is 3 times the other. X is equal to 3y. Find the two numbers. ये मेरी बन गई x की वैल्यू. सेकेंड इक्वेशन. इसको मैं x की वैल्यू को डायरेक्ट यदि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 3y plus y is equal to 120. That is 4y is equal to 120. y is equal to 120. Multiply का 4 डिवाइड में 4 is 12. y is equal to 30. Got it? Perfect. More than perfect. y is equal to 30. Put the value of y. Put the value of y in equation number 2. X is equal to 3y. X is equal to 3 into 30. X is equal to 3. This is a 9. That is 90. Required. बराबर अच्छे से लिखेंगे. Required आंसर नहीं, required numbers. Required two numbers are 90 and 30. Got it? Perfect. More than perfect. चलिए हम देखते हैं. हमारे पास दो नंबर्स है, दोनों नंबर अननोन है. उन दोनों नंबर को ऐड करने पर 120 आता है. और ये पहली कंडीशन से मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अगेन सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए वो बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 3y. अब इस x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी फर्स्ट इक्वेशन में. x की जगह पर रख दूंगी 3y. 3y प्लस y इज इक्वल टू 120. दैट इज 4y इज इक्वल टू 120. तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 4. दैट इज 30. 4 इज 12. 0 एज इट इज. y की वैल्यू 30. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, जहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ? x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 3y. x इज इक्वल टू 3 इंटू 30. 33 इज 90. x is equal to 90. Now required number, first number is 90 and second number is 30. And 90 plus 30 is 120. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. समझ में आ गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी. चलते हैं आगे. एक का दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और इस वीडियो सीरीज को हम खत्म करते हैं. हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो हम एमपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे. 12th से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाना है. 12th के बच्चों की भी डिमांड आ रही है कि 12th क्लास के लिए आप एक वीडियो तैयार करें. ठीक है, 12th के लिए भी लेके आएंगे हम लोग. चलिए आगे हम और सवाल कर लेते हैं. एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सवाल करते हैं. चलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है हमारे पास. ये काफी अच्छा क्वेश्चन. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है पहले पता होना चाहिए. सर्कल के अंदर जब कोऑर्डिनेटर होता है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर.
क्लास 9th में सर्कल की थ्योरम पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 10 में। क्या बोलता है? सम ऑफ अपोजिट एंगल ए और सी और बी और डी, ए और सी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस बेसिस पर हमारा लीनियर इक्वेशन का ये सवाल, एंगल ए की वैल्यू दी है 6x + 10 और एंगल बी दिया है 5x डिग्री और एंगल सी दिया है x + y डिग्री और एंगल डी दिया है 3y - 10 डिग्री। गॉट इट? ये आपको ABCD चारों एंगल यहाँ पर हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं? वी नो दैट, मैंने आपको अभी एक थ्योरम बोली है, हम जानते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक quadrilateral is always supplementary, means 180 degree. Then angle A plus angle C is equal to 180 degree. A और C को प्लस करने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया था 9th क्लास में थ्योरम के थ्रू। एंगल ए कौन है? 6x + 10 प्लस सी कौन है? x + y is equal to 180. 6x + x 7x, y as it is 180 minus 10, 7x + y is equal to 170. This is my first equation. Now again चलिए हम पेन चेंज कर ले। Now again हम क्या ले रहे हैं? अगेन हम ले लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कौन है? 5x दिख रहा है। डी कौन है? 3y है ना? हाँ, 3y - 10 इज इक्वल टू 180। 5x + 3y इज इक्वल टू 180 माइनस का 10 प्लस का 10। 5x + 3y इज इक्वल टू 190। दैट इज माय सेकंड इक्वेशन। वी टेक बोथ इक्वेशन। अगेन वही है, बार बार वही है, आपको पढ़ पढ़ कर याद हो जाएंगे सवाल। बार बार देखिए मेरी सीरीज को, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 5 7 35x, मैंने क्यों किया ऐसा? कोफिशिएंट सेम नहीं है, हम कोफिशिएंट सेम करेंगे फिर साइन अलग अलग करेंगे, तो हमने नीचे के कोफिशिएंट से ऊपर की इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया, ऊपर के कोफिशिएंट से नीचे का मल्टीप्लाई किया। 5 7 + 5y इज इक्वल टू 17 5 850, 7 5 35x plus 7 3 21y, 19 7 7 0 7 9 63, 7 1 7, 7 plus 6, 7 और 6 कितने होते हैं? 13। गॉट इट? कैंसल, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। गॉट इट? 21 में से 5 गया, इधर से 5 का एक माइनस कर देते हैं, फिर 4 बचेंगे, 16 बचेंगे, माइनस का 16y इज इक्वल टू 850 में से प्लस माइनस माइनस, 850 में 13 30 माइनस करना है। 0 का 0, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, 480। काय का माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 480 अपॉन में 16, 16 3 48, y इज इक्वल टू 30। गॉट इट? ओके, मोर देन ओके। y इज इक्वल टू 30। वैल्यू आई है, डिग्री नहीं आई भाई साहब, डिग्री तो आप पुट करनी है अपने को x और y की वैल्यू, ठीक है ना? चलिए फर्स्ट इक्वेशन पुट करते। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, 7x + y इज इक्वल टू 170, 7x + 30 इज इक्वल टू 170। 7x नहीं रहेगा, 170 उठ के जाएगा अपनी वाली टर्म के पास, कांस्टेंट के पास, 170 140 हो गया, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, x की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 30। एंगल ए है हमारा 6x + 10, दैट इज 6 × 20 + 10, that is 26 120 + 10, that is 130 डिग्री। एंगल ए हो गया 130, एंगल बी है 5x, that is 5 × x कितना है 20, 2 5 10, that is 100 डिग्री। एंगल सी आपका है x + y, that is who is x 20, who is 30, 20 + 30, that is 50 डिग्री। गॉट इट? एंगल डी इज इक्वल टू 3y - 10, 3 × 30 - 10, 90 - 10, that is 80। एंगल डी आ गया 80,
एंगल सी आ गया 50, एंगल ए आ गया आपका 130 और एंगल बी आ गया 100। ए बी सी डी सारे एंगल कवर हो गए। गॉट इट? बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस आपको पुरानी क्लास का थोड़ा थोड़ा बेस लेकर चलना पड़ता है। मैथ्स में आपको हमेशा पुराना बेस लगता है, इसलिए आप पुरानी क्लासेस से छोटा छोटा बेस पढ़े, अच्छे से समझे, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंगल का। अब चेयर वाले क्वेश्चन, कमर्शियल वाले क्वेश्चन कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, खाना ये खाता हूँ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे एमपी बोर्ड के, कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ। उस एमपी बोर्ड की लास्ट वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक की रहेगी, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन रहेगा, कल हम उसको करेंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड डे। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आप लोग अपने डाउट निकालिएगा। जितना ज़्यादा डाउट निकलेगा, अर्चना मैडम सोचती है उतना अच्छा रिजल्ट होगा। जितने डाउट उतना अच्छा रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन, उतनी मिस्टेक्स को हम सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से रिजल्ट निकाल कर पाएंगे। चलिए, गुड डे, परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट, गॉट इट, गुड बाय, थैंक यू।